वर्ष 1886 में स्कॉटलैंड के एक मशहूर लेखक रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड। ये एक हॉरर नॉवल था। इस कहानी में डॉक्टर जेकिल एक डॉक्टर हैं जो बहुत ही दयालु हैं, सम्मानित और बुद्धिमान व्यक्ति हैं, लेकिन मिस्टर हाइड एक बहुत ही खतरनाक अपराधी हैं। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, पाठक ये जानकर चौंक जाते हैं कि ये दोनों असल में एक ही इंसान है, लेकिन दोनों का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग अलग है। एक अच्छे भले और नेक दिल इंसान डॉक्टर जेकिल हैं जो रात में खतरनाक इरादों वाले मिस्टर हाइड में तब्दील हो जाते हैं। यानी एक व्यक्ति जो दिन में नेक दिल होता है और रात में खतरनाक बन जाता है। पता नहीं क्यों ये कहानी आज मुझे गुरुग्राम की याद दिलाती है। एक तरफ गुरुग्राम देश का दूसरा सबसे बड़ा आईटी हब है। देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स यहाँ पर हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर यहाँ पर हैं। ये शहर बाहर से कितना चमचमाता है, शानदार दिखता है। इसमें स्टील और शीशे की ऊंची ऊंची इमारतें हैं जो सदा चमकती रहती हैं। बड़े बड़े महंगे लग्जरी पेंट हाउस हैं, महंगे रेस्टोरेंट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं। चकाचौंध चारों तरफ आपको दिखाई देती है। बाहर से दिखने में ये बिल्कुल ही डॉक्टर जेकिल जैसा सभ्य, स्टाइलिश और हाईटेक दिखता है। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक मिस्टर हाइड भी हैं जो गुरुग्राम का दूसरा रूप है। आज ये शहर देश में गलत अर्बन प्लानिंग और खराब इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। ऊपर से वर्षों के भ्रष्टाचार ने यहाँ के सिस्टम को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया है। सैकड़ों करोड़ों रुपए की कीमत वाले महंगे महंगे बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, शानदार ऑफिसेस के सामने आज खुले नाले बहते हैं। यहाँ डिजाइनर बुटीक्स तो हैं, लेकिन सही ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। सड़कों की हालत ऐसी है कि लगता है गड्ढों के बीच में थोड़ी सी सड़क बना दी गई हो। इसीलिए जरा सी बारिश भी इस शहर पर ब्रेक लगा देती है। आप कल रात की इन तस्वीरों को देखिए जब गुरुग्राम में 8 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। और ये जो तस्वीरें हैं कल रात से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। लोग 3 से 6 घंटे तक सड़कों पर अपनी गाड़ियों में फंसे रहे। कुछ लोगों ने तो अपनी गाड़ियां छोड़कर पैदल घर जाना ही ज्यादा बेहतर समझा। और ये तो सिर्फ कल की रात की बात थी। ऐसा गुरुग्राम में अक्सर होता रहता है। जरा सी बारिश हुई दिल्ली में और गुरुग्राम का यही हाल हो जाता है। आज भी हमारी भविष्यवाणी है कि जब अगला साल आएगा, फिर उसके बाद अगला साल आएगा, अगली बारिश आएगी, उसके बाद अगली बारिश आएगी, तब भी ये तस्वीरें नहीं बदलने वाली। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये उस शहर का हाल है जो इनकम टैक्स देने में भारत में 9वें नंबर पर है, जहां के लोग हर साल लगभग 50,000 करोड़ रुपए इनकम टैक्स देते हैं। यहां तक कि हरियाणा सरकार की 60 से 65% आमदनी गुरुग्राम से आती है। भले ही गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया हो, लेकिन सिर्फ नाम बदलने से इस शहर की किस्मत नहीं बदलने वाली। गुरुग्राम अब एक ऐसा मरीज बन चुका है जिसे सिर्फ दवाइयों और मेकअप से ठीक नहीं किया जा सकता। अब इस शहर को एक बहुत बड़ी सर्जरी की आवश्यकता है। यहाँ पर लोगों ने इसलिए घर लिए थे ताकि एयरपोर्ट बहुत पास में है, एयरपोर्ट जा सके। इसलिए घर लिए थे क्योंकि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर यहाँ पर हैं, बड़ी बड़ी भारतीय कंपनियों के बड़े बड़े दफ्तर यहाँ पर हैं, हर सुविधा यहाँ पर है, शॉपिंग मॉल यहाँ पर हैं, अस्पताल बड़े बड़े यहाँ पर हैं। लेकिन आज आप यहाँ से हवाई अड्डा पहुँच नहीं सकते। आज अगर आप कोई शॉपिंग मॉल जाना चाहें तो आप पहुँच नहीं सकते। अगर आप गुरुग्राम से दिल्ली आना चाहें और दिल्ली से वापस गुरुग्राम जाना चाहें तो शायद आपका आधे दिन से भी ज़्यादा का जो समय है वो गाड़ी में ही बीत जाएगा। ये कहानी है गुरुग्राम की। और हमें बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि गुरुग्राम के लोगों का ये दुख देश के सामने रखिए, सरकारों के सामने रखिए और उन्हें बताइए कि ये जो इस शहर में रहने वाले जो लोग हैं ये भी न्याय चाहते हैं। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे डिकोड जिंदगी में आज का विचार।